dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम जो HTET में 2016 में जो हुआ था उसमें सेक्शन 1 के PGT लेवल 3 में जो हिंदी सेक्शन आया था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और साथ में उसको सोल्यूशन भी करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हम आज के सेशन में। अगर आप ही किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किसी टीचिंग एग्जाम में 20 तो किसी में 30 ज़रूर पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस टीचिंग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने PDF फाइल ओपन हो रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो एग्ज़ाम था ये हुआ था 2016 में कॉमर्स का PGT लेवल 3 का पेपर है, जिसका हम आज करेंगे हिंदी सेक्शन। इससे पहले हम कॉमर्स, इंग्लिश और जो दूसरे जितने भी हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अशुद्ध विकल्प को पहचान। इनमें से अशुद्ध कौन सा ये बताना आपको। विश्वामित्र, विश्व प्लस मित्र, मूसलाधार, मूसल प्लस धार, सभी, सब प्लस ही, दीनानाथ, दीना प्लस नाथ। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। तो माय डियर, फिर राइट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, दीना प्लस नाथ, यही होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो आपके सामने 32, वाषणे शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। प्रत्यय बताना, इसमें कौन सा प्रत्यय कौन सा होता है। उपसर्ग आगे लगता है तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें है य, ए, इ, ए। तो आप देखो ऊपर की मात्रा ए और य, तो कौन सा हुआ। राइट ऑप्शन इज सेकंड, ये वाला राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 33 आपके सामने है, वह जिस पर हमला किया हो के लिए एक शब्द चुनिए। वह जिस पर हमला किया हो, तो उसको आत्मघात बोलते हैं, आघात बोलते हैं, आक्रांत बोलते हैं या आक्रांता बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं आक्रांत। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। 34, जो नायिका अपने प्रेमी से मिलने स्वयं जाए उसको क्या कहेंगे। दुहिता, अभिसारिका, प्रेषित पतिका या स्वयं गमना। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है इसका सेकंड। इस तरह क्वेश्चन आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 35, निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ वो शब्द होता है जिसको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले। ठीक है, गाय, विद्यालय, लंबोदर, पंकज। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इनको देखेंगे तो योग और यौगिक हो जाते हैं, योगरूट हो जाते हैं, लेकिन जो गाय है, गाय को अगर हम विच्छेद करेंगे तो रूढ़ बनेगा, मतलब कोई अर्थ नहीं निकलेगा, गा प्लस या इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, चलिए 36 में हम चलते हैं। यदि तुम आते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। तो ये किस तरह का काल है। आसन, हेतु हेतु भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल है, मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो ये होता। ठीक है, ये तो कल्पना की टाइप की है और पास्ट में जो कल्पना करते हैं उसकी है। ओके, राइट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। कन्या पुत्र बोलते हैं, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारी सुता। तो राइट ऑप्शन क्या है उसका, कानीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जो आपके सामने 38, किस शब्द में समास की दृष्टि से विभक्ति का लोप नहीं है। इसमें मतलब समास डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, लोप नहीं है, बताना आपको। सरिस, कृतघ्न, स्वस्थ या स्वर्णकार। तो माय डियर, सरिस क्या होता है, एक तरह से कमल होता है जो ताल में उगता है किसी भी तालाब में, तो उसको बोलते हैं सरिस। तो राइट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। 38 आपके सामने है, 39, किस शब्द में वी प्रत्यय का शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं हुआ, प्रत्यय के रूप में बता रहे हैं। उजर्स्वी, साध्वी, तपस्वी, मायावी। देखो इनका विच्छेद कर सकते हैं वी के साथ, लेकिन साध्वी अपने आप में एक शब्द है, इसको साध प्लस वी इस तरह से नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। मतलब ये इसके पीछे जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ, ये खुद एक शब्द है। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे हम
40, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद कीजिए। ये किस तरह का शब्द मतलब वाक्य है? भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल है, जो काम पूरा ही हो चुका, मैं खाना खा चुका हूँ, पहले कह चुका है मैं खाना खा चुका हूँ, तो राइट ऑप्शन पूर्ण भूतकाल ही होगा। नेक्स्ट पे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? आपकी बताइए कि कौन सा शब्द प्रेम एक तरह का कैसा शब्द है? अवयव है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, शुद्धता है। देखिए भाववाचक है, इससे हमारे भाव जुड़ा है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो राइट ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो आपके सामने 42, कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? कोदंड, विशिखासन, चाप या विशिख। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 3 तो हैं, लेकिन जो लास्ट का है ये नहीं है। ओके, तो धनुष का पर्यायवाची है कोदंड, विशिखासन और चाप। नेक्स्ट है गौरव शब्द की सही व्युत्पत्ति बताइए, मतलब दोनों को व्युत्पत्ति बतानी है। गुरु प्लस व, गुरु प्लस अ, गुरु प्लस औ या गुरु गौर प्लस व। देखिए आपकी जो मैंने की आंसर कीज देखी उसमें यही आंसर दे रखा है, तो गुरु प्लस अ गौरव का सही उत्पत्ति शब्द है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे योगीश्वर शब्द का सम्यक संधि विच्छेद होगा। सम्यक संधि बताना योगीश्वर का, ठीक है, योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस श्वर या फिर योगिन प्लस ईश्वर। तो आपके जो मैंने आपके देखे इसमें बहुत सारे मतलब हम भी खुद डाउट में हैं, तो उन्होंने राइट ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके आंसर कीज अगर आप देखते हैं तो। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 45, हिंदी की क ध्वनि व्याकरण दृष्टि में क्या है? तो हम जब क बोलते हैं तो कैसा बोला जाता है? अल्पप्राण सघोष है, महाप्राण सघोष है, अल्पप्राण अघोष है या फिर महाप्राण अघोष है। तो देखो महाप्राण तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल आराम से बोला जा रहा क, राइट। तो महाप्राण तो हम ऑलरेडी कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास अल्प सघोष है और अघोष है, तो राइट ऑप्शन होगा माय डियर फ्रेंड्स थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जो है 46, यज्ञशाला शब्द में उपयुक्त समास का चयन करें। यज्ञशाला, देखो इसको अगर आप तोड़ते हो तो क्या बनता है? यज्ञ के लिए शाला, के लिए कहाँ पे आता है? कौन से उसमें आता है? तत्पुरुष में आता, मतलब कारक में आता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान आता है, संप्रदान ऐसा होता है, चतुर्थ तत्पुरुष होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? 4th, 46 का 4th। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, भूल गए रांग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। लोकोक्ति के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। मतलब कह रहे हैं राग रंग, जो मतलब कुछ भी अपनी खुशियां जो है सब भूल गए हैं और अब हमें सिर्फ एक ही चीज याद है, नून तेल और लकड़ी। तो इसकी लोकोक्ति का सही चयन कीजिए। महंगाई के आगे विवशता, नून तेल लकड़ी के बिना संसार अधूरा है, आवश्यक वस्तुओं से ही प्रेम या फिर गृहस्थी के चक्कर में फंस गए। तो राइट ऑप्शन होगा इसका 4th। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 46, उपसर्ग रहित शब्द बताइए। उपसर्ग ऊपर आगे लगता है, सु प्लस योग बनता है, अत्य प्लस अधिक, अत प्लस अधिक भी बनता है, विदेश वी प्लस देश बनता है, लेकिन सुरेश इसको अलग करेंगे तो कोई भी उपसर्ग नहीं है इसके अंदर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। 49, अशुद्ध विकल्प को चुने, इनमें से अशुद्ध बताना है आपको। आर्च प्लस अनार्च बिल्कुल सही है। उद्धत प्लस समुद्धत, देखो उद्धत का मतलब होता है जो बहुत ही गुस्सेल टाइप का हो, और समुद्धत नहीं है, इसका विनीत या फिर भाई प्रेम वाला जो बंदा होता है वो हो सकता है, बहुत ही सम्य जिसका स्वभाव होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, और सभी सही है इसके अंदर। चलिए 50 पे चलते। किताब किस भाषा का शब्द है? भाषा कौन सी है? किताब कहाँ से लिया गया? तो वो एक अरबी भाषा से लिया गया, फारसी से भी नहीं है, अंग्रेजी से भी नहीं है और हिंदी का भी शब्द नहीं है, ये एक अरबी शब्द है, मतलब विदेश भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 51, बंदूक एक उपयोगी डैश है। तो हम बंदूक को किस तरह से यूज करते हैं? रिक्त स्थान उचित शब्द डालें। अस्त्र है, ये शस्त्र है, रक्षक है, औजार है, तो इसको हम शस्त्र यूज करते हैं। किस शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्मधारय क्या होता है भाई? एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। कदाचार, जवामर्द, क्रोधाग्नि, कर्तव्य कर्तव्य।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फोर्थ में आप इजीली देख सकते हो कर्तव्य प्लस अकर्तव्य, ये एक तरह से द्वंद्व समास का रूप है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? नेत्री, नेताइन, नेत्र, नेत्री, नेता। तो नेता ही इसका राइट ऑप्शन है। नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो नेत्री होता है और नेत्री का पुल्लिंग जो होगा वो नेता होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ ये बताना है। नभोमंडल, शिरोभाग, देखो इसमें पता है नभो प्लस मंडल, शिरो प्लस भाग, लेकिन आप यहाँ करते विसर्ग का उपयोग नहीं हुआ, लेकिन क्षुद्धोत्तेजन इसमें सही प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, सर्वतोमुखी ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज समवेयर हियर, आई सो यू जस्ट हियर। ओके, अशुद्ध वर्तनी का शब्द छाटे, इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? व्यावसायिक, कार्मिक, सैद्धांतिक, षाणमासिक। षाणमासिक बिल्कुल ठीक है, सैद्धांतिक भी ठीक है, कार्मिक ठीक है, लेकिन व्यावसायिक वया या लगेगा नहीं, व्यावसायिक आ की मात्रा लगेगी मतलब। ओके, तो यही एक इस तरह से रोंग है, व्यावसायिक। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निर्देश दे रखा है कि 56 से और 60 तक आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो मतलब ये इस जो ये दे रखा है आपको, गद्यांश दे रखा है, इसको आपको रीड आउट करेंगे तो आपको इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको देखो रीड करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको यहाँ पे पॉज कर देती हूँ, आप एक बार यहाँ पे एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके भी वीडियो को। ठीक है, दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो चलिए कुछ और यहाँ पे भी देख सकते हो आप इजीली, ये कुछ इस तरह से था। ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर हम ओनली क्वेश्चन की बात करें, भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग परंपरा के साथ परिवर्तन ही हमारे समाज की, मतलब इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, अगर गद्यांश में बात करें तो इसके अकॉर्डिंग है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग 57, जस्ट होल्ड ऑन। गौतम बुद्ध विरोधी थे, किसके विरोधी थे गौतम बुद्ध? आपको बताना होगा इसमें। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा सेकंड, ये वाला, कि थर्ड और फोर्थ के। थर्ड के वर्ण व्यवस्था, मतलब उनको वर्ण व्यवस्था पसंद नहीं थी, और सृष्टि विषयक परिकल्पना भी उनको पसंद नहीं थी। गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं यहाँ पर। भारत की राजनीतिक प्रणाली की अवदान दिया था, तो ये माय डियर फ्रेंड का शकों ने दिया था। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अवदान किसने दिया था? शकों ने, जो राजा महाराज हुए थे शक। पिष्ट पेषण से भावार्थ है, पिष्ट पेषण का आपको बताना होगा, तो राइट होगा उसका दोहराओ, भावार्थ बताना है इसका, दोहराओ। स्वतंत्रोत्तर भारत में बौद्धिक विलास है, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो है थर्ड। अतीत को कटघरे में खड़ा करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे वीडियो पर, मीन्स मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से काफ़ी बेहतरीन आपको वीडियोस मिलेंगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी किसी भी प्रिपरेशन के लिए, चाहे HTET हो, UP TET हो, CTET हो, या फिर KVS, NVS, एनीथिंग, मतलब एनी टीचिंग एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन करें, चाहे वो नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई भी टीचिंग एग्जाम। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। गुड बाय, गुड लक।